अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन फैसलाबाद में ज़ोर शोर के साथ जारी है और फैसलाबाद के मेन बाज़ार हो गए, फैसलाबाद के 8 बाज़ार हो गए। अब बारी है जनाब इलाका मकीनों के घरों की, अब बारी है अंदरूनी इलाकों की। और आज हम मौजूद हैं नाज़माबाद में। इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, AC फैसलाबाद यहाँ पर मौजूद है और पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। अभी हम आपको सारी सूरत दिखाएंगे क्योंकि इंक्रोचमेंट से पाक फैसलाबाद ये मिशन है और इस मिशन को कंप्लीट करने में पंजाब गवर्नमेंट को जिस तरह से स्टेट ने एक्शन लेना था वो लिया। अब उस एक्शन को अमली जामा पहनाने के लिए, मतलब उस सोच को, उस डिसीजन को अमली जामा पहनाने के लिए जो फैसलाबाद में इदारे हैं, खा वो कॉरपोरेशन है, खा वो दीगर इदारे हैं, वो अब जनाब फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे सवाल भी आज के प्रोग्राम में पूछूंगा जो कि कॉरपोरेशन लीड करने वाले लोग हैं, उन अफसरान से रिलेटेड हैं। और इसके साथ साथ फिर आज नाज़माबाद में ये ऑपरेशन जारी है। किन किन गलियों में ऑपरेशन हुआ, किन रोड्स पर ऑपरेशन हुआ, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है और लोगों का क्या कहना है, आज के इस ऑपरेशन के हवाले से आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। खबरदार, अब हम गली में आ चुके हैं और गली के अंदर का हाल अभी मैं आपको बताता हूँ। ज़रा कैमरा मैन थोड़ा 360 राउंड, 360 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़रा ये साइड दिखाएँ। ये रेजिडेंशियल एरिया है और घर हैं, इलाका है लोगों का, रहने वालों का, रिहायशियों का, और ये रिहायशी मकान हैं सारे। और अब आप अंदाज़ा करें कि जो रिहायशी रैंप हैं वो गली, आधी गली तक पहुंचे हुए थे, जिन्हें तोड़ा गया है आज के दिन में। और ये एक स्टैंड बना हुआ था जो कि ये भी तोड़ दिया गया है। ये वो स्टैंड है। मैं चाहूँगा कि ज़रा कैमरा मैन इस तरफ आएँ और ये दिखाएँ स्टैंड। ये स्टैंड टूटा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली थड़ा है और थड़े के साथ ये एक बीम बनाया गया था जिसको स्टैंड लगाया गया था। जो ये बिजली की तारें हैं इन्हें ऊपर रखकर, ताकि लोगों को करंट ना पड़े और किसी का नुकसान ना अल्लाह ना करे किसी किस्म में भी, तो उन्हें कैटर करने के लिए स्टैंड बनाए गए थे। ये स्टैंड तोड़ दिया गया है। अब जाहिर है अब वो क्रेन चली है तो उसमें ये चीज़ें भी कवर हो गई हैं, मतलब ये भी साथ में रगड़ी गई हैं। तो ये जनाब ये तोड़ी हैं चीज़ें। इसके बाद अब आगे आ जाते हैं और ये इस तरफ ये भी आप देख लें। ये वही बीम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये वो ऊपर तार इसने हैंग की हुई है। ये बिजली की तारें जो उसके ऊपर हैंग थी, लेकिन खैर ये तोड़ तो दिया गया क्योंकि पुख्ता तजावज़ तो जनाब उस पर माफ़ी नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अब आप देखें, ये घर की हद है, ठीक है, और इस घर की हद मेरे ख्याल से यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन लोगों ने रैंप इसलिए बनाए होते हैं कि बारिशों में पानी घरों के अंदर दाखिल ना हो, इसलिए लोग अपने घर ऊँचे बनाते हैं। ये तो एक लॉजिकल बात है कि सड़कों का पानी घरों में ना है, इसलिए लोग अपने घर थोड़ा ऊंचे बनाते हैं। मतलब 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट ऊंची उसकी भर्ती रखते हैं और उसकी बेस ऊंची रखते हैं ताकि बारिशों का पानी घरों के अंदर दाखिल ना हो, ठीक है। मैं आपको ये दोनों सूरत आपको दिखाऊंगा, दोनों में वाज़ेह फ़र्क आपको दिखाऊंगा कि रीज़न क्या है। अब आप ये घर देखें, ये सिर्फ एक नमूने के तौर पर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर हज़ारों घर हैं जिनको तोड़ा गया है, लेकिन नमूने के तौर पर यहाँ पर इसके घर की ख़त्म हो जाती है। ये इनका रैंप यहाँ से शुरू होता है और टाइल सड़क के बीच तक आती है। और मैं आपको अगर सड़क दिखाऊँ तो यहाँ से सड़क का जो टोटल जो रास्ता बीच में छोड़ा गया है वो यहाँ से टोटल बमुश्किल 10 फुट है, बमुश्किल 10 फुट होगा। तो ये तोड़ने का मकसद यही है कि गलियों को थोड़ा वसी किया जाए, कुशादा किया जाए। और जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनको आने जाने में मसाइल होते हैं, मतलब कई लोग अपने घर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आगे अपनी गाड़ी भी पार्क कर देते हैं, तो वो भी 5-6 फुट जगह गाड़ी हेर लेती है। तो इलाका मकीनों को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। तो ये वो मसाइल थे जो कि अवामी मसाइल थे और इन अवामी मसाइल को ख़त्म करना ही बेसिकली इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है और फैसलाबाद पूरे पंजाब को इंक्रोचमेंट से पाक करना है। अब एक मैंने आपको वो रैंप दिखाया, मैं आपको और भी रैंप दिखाऊंगा मिसाली तौर पे, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। इधर है, अब ये घर है, ये घर जो है ये नीचे उतर रहा है। ये जो बाहर सड़क है, सड़क ऊँची है, ये घर नीचा है। इन्होंने छोटी सी बन्नी यहाँ पर बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये जो बन्नी है, ये बन्नी इसलिए बनाई है ताकि बारिश का पानी घर के अंदर दाखिल ना हो। घर नीचा है, सड़क ऊंची है, तो लोग इसलिए अपने रैंप बनाते हैं, घरों को ऊंचा रखते हैं कि बारिशों का पानी अंदर ना जाए। अब इन्होंने थोड़ा मसला तो अपना हल करने के लिए बन्नी बनाई हुई है, बाकी लोग भी बना सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बनाते। लोगों के पास ज़रा पैसा अच्छा होता है और लोग अपने ऑफकोर्स उस पैसे का फिर अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताता चलूँ। लोगों का ये भी इतराज़ है कि जी हमारी जो क्यारियाँ हैं, ठीक है, उन्हें भी तोड़ दिया गया है और हमने जहाँ पर पौधे शौधे लगाए हुए थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। जनाब पुख्ता तजावुज़ जो है वो तोड़ दिया जाएगा। अब ये जिधर मैं खड़ा हूँ, बेटा साइड पर जरा, थैंक यू, ठीक है। अब ये इस घर का एक रैंप है, ठीक है,
उस रैंप के साथ ये उन्होंने अपनी जगह पत्थर लगाकर पक्की की हुई है। यहाँ पर ये दीवार थी और ये उन्होंने अपनी क्यारी जो है वो अंडर अपने कब्जे में की हुई थी। इसको बोलते हैं नॉन फेंसिंग, मतलब ये पुख्ता तजावज़ में आता है। ऐसी कोई भी क्यारी या फूल पौधे या दरख्त जिन्हें आप पुख्ता तजावज़ से घेर लें, उनके इर्द गिर्द आप दीवारें कर लें, वहाँ पर अपनी इस्तेमाल के लिए वॉशरूम्स बना लें या कमरे तामीर कर लें या अपनी सिटिंग क्यारियाँ बना लें, वो काबिल कबूल नहीं है, उसे तोड़ दिया जाएगा। जो रिज़ल्ट अब आप देख रहे हैं, अब मैं आपके इसके ऑपोजिट भी आपको दिखाता हूँ। इसके ऑपोजिट आप देखें तो ये एक क्यारी है, इन्होंने सिर्फ अपनी एक चार दीवारी यहाँ से एक तरफ की हुई थी, वो तोड़ दिया, लेकिन बाकी को नहीं छेड़ा गया। क्यों? क्योंकि बाकी ना पुख्ता तजावज़ है ना वहाँ पर दीवार है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मोटर लगाई हुई थी, वो मोटर की बचत हो गई है, दीवार उन्होंने तोड़ दी है और बाकी जो क्यारी थी या जो फूल पौधे थे उसे नहीं तोड़ा गया। तो ये एक बेसिकली आपको बता दूं कि ये एक तरीक़ाकार है और ये लॉजिकल है और ये कानून के अंदर भी आता है। और जो इंक्रोचमेंट के जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें ये चीज़ बताया जाती है बाकायदा कि जो पक्की पुख्ता तजावज़ है वो तोड़ दिया जाएगा, लेकिन चार दीवारी अगर आपकी क्यारियों के इर्द गिर्द हुई, उसको जंगला लगाया गया, ग्रिल लगाई गई, वो भी तोड़ दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और नाज़माबाद के अंदर कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो रहा है वो आपको दिखाते हैं, अवामी रद्द-ए-अमल भी बताते हैं। और शाह चौक के अंदर भी काफ़ी ऑपरेशन का मामला हुआ है और वहाँ भी क्रेनें हथौड़े चल गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, मैं इस गली के अंदर मौजूद हूँ और भाई साहब जो इस घर के ऑनर हैं जिनका ये रैंप तोड़ा गया है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सैफुर रहमान। सर भाई क्या करते हैं आप? ये ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का, चले माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं। वो आपने घर भी माशाल्लाह तैयार किया हुआ था, अल्लाह पाक आपको आपके रिस्क में बरकत दे। अच्छा, अब ये जो रैंप आप देखते हैं ये तकरीबन 10 फुट गली के अंदर आ रहा था और किसी की माफ़ी नहीं है, कैसा लग रहा है ये सारा माहौल देख के? नहीं है तो ठीक है, गलत हुआ था, लोगों ने दीवारें की हुई एक थी, दूसरे को देखा देखी। हाँ देखा देखी, गली तंग हुई थी, हुआ तो ठीक ही है ऑपरेशन। आप सही मानते हैं? हाँ, सही। मैं देख रहा था आप कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे जब यहाँ पे क्रेन चल रही थी, लेकिन दुख तो होता है, ज़ाहिर है पैसा लगा हुआ है, एक पुरानी चीज़ के साथ आपका उनसे भी प्यार भी होता है, घर की लुक भी होती है, लेकिन यहाँ पर तो अब जो भी घर है उसकी किसी भी लुक को मद्देनजर नहीं रखा गया। हाँ। वो भाई साहब का रैंप उन्होंने नहीं तोड़ा, उनकी बचत हो गई है शायद। वो तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं है। टूटा नहीं है? हाँ। ज़्यादा ही पक्का पता। वो चिप्स लगी हुई थी, इस वजह से नहीं टूटा। हाँ ठीक है, तो अभी जैसे ये ऑपरेशन हो रहा है, ओवरऑल आपको पता है कि इंक्रोचमेंट हमारे पंजाब का बड़ा मसला रहा है। अब बाज़ारों से निकलकर बात गलियों और इलाका मकीनों के घरों पे भी आ गई है, तो ये आप पॉजिटिविटी की जानिब पैगाम देते हैं या आपको लगता है कि नहीं, इसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं कोई रियायत बरतनी चाहिए गवर्नमेंट? नहीं नहीं, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। हर गली मोहल्ला जो भी है आगे। ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये है जी पॉजिटिव साइन एंड ऑफ कोर्स जब आप एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं या कोई ऐसा कदम जो कि सभी के लिए हो, तो ऑब्वियसली फिर वो बराबर होता है। अब और भी भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि क्या जितना तोड़ा उतना ही तामीर कर लेंगे या बाकायदा जितना तोड़ा गया है तो इसलिए तोड़ा गया है कि भाई अब आपने यहाँ पर कोई चीज़ तामीर नहीं करनी, तो क्या आगे से भी इसको तामीर करेंगे? आइए आगे बढ़ते हैं उनसे। ऑपरेशन जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, मैडम से हम 2 मिनट लेंगे क्योंकि आज ये नाज़माबाद में मौजूद हैं। अब मैडम बड़ा मामला चलते आ रहे हैं, अब हम गलियों में आ गए हैं, तो ये जो फैमिली एरिया इन्वायरमेंट है, इनका रद्द-ए-अमल किस किस्म का आप पेश कर रही हैं? नहीं, कोई किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ के जो रिहायशी हैं, इन लोगों की तरफ से ही बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी। और आपको ये जान के हैरत होगी कि यहाँ पर 25-30 साल बाद ऑपरेशन हो रहा है और ये फैसलाबाद का कदीम तरीन इलाका है नाज़माबाद। और यहाँ पर हर जगह पर हमने देखा है कि कोई 10 मरले, किसी ने 5 मरले, और बहुत जो मेन रोड है अगर आप वो देखें, जो इनकी शाह चौक है, वहाँ आप देखें तो जो रोड है वो सुकड़ कर बामुश्किल 10 से 15 फुट, और हालांकि काफ़ी कुशादा रोड है वो। हाँ, 40 से 50 फुट तक लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया और 10 से 15 फुट जो है वो बाकी रह गई है। तो इस हद तक इंक्रोचमेंट है, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
और बल्कि लोगों की तरफ से डू मोर का मुतालबा आ रहा है। अच्छा मैडम, एक रूमर चल रहा है, आप ज़रा उसको करेक्शन उसकी करें। हमें रूमर जो है जो सुनने में आ रहा है कि जी मैडम का ट्रांसफ़र हो रहा है और मैडम का तबादला हो रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है क्या सराहियाँ चल रही हैं, इसकी तस्दीक तो ज़रा हमारे देखने वालों तक कीजिए। अच्छी बात है, तबादला, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग पार्ट ऑफ सर्विस। और अभी तक मेरे पास तो ऑर्डर्स नहीं आए, जिस दिन ऑर्डर आएंगे पकड़ेंगे और अगले स्टेशन पे चले जाएंगे। तो ये जो देखें आप, एक मिशन है जिसको आपने लीड किया है, और फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट का जब भी नाम आएगा तो उसमें यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने फैसलाबाद की बेहतरी में बड़ा काम, अनथक काम किया है, और इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है, इसको लीड क्या आप समझती हैं कि उसी पैशन के साथ, उसी सोच के साथ जिस तरह से आपने इसको लीड किया है, आने वाली कोई भी नशिस्त या जो भी होंगे वो इसको इस तरह से लीड करेंगे? क्या ज़िंदगी का काम तो चलते रहते हैं, किसी के जाने या ठहर जाने से कोई ज़िंदगी के काम रुक नहीं जाते। जो काम जिसके ज़िम्मे, जिसके हिस्से में जितना काम आएगा वो अपने हिस्से का काम कर जाएगा। मैडम, बड़ी नीयत से आपने माशाल्लाह काम किया है। तो फैसलाबाद अभी आपके ख्याल से अभी क्या बहुत ज़्यादा काम बाकी है, काफ़ी हद तक आपने काम कवर कर लिया है? बाकी है, काफ़ी बाकी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने इस पैशन को कंटिन्यू रखें, और आप जिस तरह लीड कर रही हैं ऑपरेशन को, फैसलाबाद को साफ करने में आप अपना किरदार ज़रूर एंड तक निभाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए खबरें हज़रात, आइए बढ़ते हैं। और नाज़िमाबाद में इंक्रोचमेंट का सिलसिला जारी है, और ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रहायशी एरिया है, लोगों के घर हैं। अब आप देखें कि जो थड़े हैं वो 10-10 फुट लोगों ने अपने एरिया में किए हुए हैं, और क्यारियाँ बनाई हुई हैं, पुख्ता तजावज़ात हैं, और ये पुख्ता तजावज़ात तोड़े जा रहे हैं गलियों के अंदर भी, बाज़ारों के अंदर भी। आपको सारा ऑपरेशन दिखाते हैं और लोगों की क्या तासुरात इस हवाले से वो भी आपको बताते हैं। मेरे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाल पूछना तो वैसे ऐसे माहौल में ज़रा अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं बस ठीक है, ये तो फिर सबके साथ ही है। हाँ, सबके साथ है। अच्छा, ये जैसे इन्होंने, अब आपने एक थड़ा बनाया हुआ था अपना, तो यहाँ पर आपको बाइक शाइक अपनी पार्क करते थे? बाइक करते थे, खुद बैठते थे, तो गाड़ी भी इधर खड़ी कर लेते थे। ठीक है। तो गाड़ी तो देखें, अब आप जब आपके पास 10 फुट है, वो आपने अगर अपना सिटिंग एरिया किया हुआ है, उसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो जाहिर है वो फिर गली में मसले मसाइल तो लोगों को होते होंगे। ये ठीक है, अब जो ये काम चल रहा है इसमें कोई इतनी गलती नहीं है। जो कानून के मुताबिक आपको जगह दी हुई है 3 फुट या 4 फुट, आप उसके दायरे में रह के काम करें। लेकिन ये नजायज़ तजावज़ात जो आगे कर लेते हैं, आगे वो फटे रख लेते हैं, मुस्तकिल बाथरूम, जैसे ये पीछे बाथरूम वॉशरूम बने हुए हैं बाहर। अच्छा जी। वो तो बिल्कुल नाजायज़ है, वो गलत बात है। हम उसके कायल ही नहीं है इस चीज़ के। अब ये अगर ये ऑपरेशन कर दिया है तो इसके ऊपर सारे मुतफिक रहें, सारे भाई ऐसे ही रहें, तो ये गली कुशादा होगी, खुली होगी, तो इसके सबके लिए आसान, सबके लिए। अच्छा, लेकिन मैं अब आपको बताता चलूँ कि देखें, जो वैसे तो 1 से 2 फुट की बात शुरू में की गई थी, लेकिन बाद में उसकी भी जो है वो माफ़ी काफ़ी हद तक वो भी नहीं हुई। चले 1 आध फुट फिर भी बेरेबल है कि चलो, अगर आपका जो गेट है वहाँ से अगर आपने कोई फुट, 1.5 फुट, 2 फुट अगर आपने कर भी लिया है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। अब देखें, आपका ये जो रैंप और इंक्लूडिंग ये जो आपने अपना थड़ा बनाया हुआ था, ये तकरीबन 10 से 12 फुट का है, 10 फुट का तो तकरीबन होगा। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे तोड़ा गया तो क्या ये सारा ख़त्म करेंगे या यहीं से कहीं ज़रा रौला मसला हल कर लेंगे? वो जितना वो 2-3 फुट अपना स्टेप देखेंगे। हाँ जी। जितना हमारा वो स्टेप अंदर इजी हो, 2-3 स्टेप ईजी हो, जो 2 स्टेप मर जाए हमारा अंदर जाने में इजी हो, तो बाकी इसको ख़त्म फिनिश कर देंगे। तो ये अब आप कब लगा रहे हैं फिर मजदूरियाँ? तो अब अभी से शुरू करें। हाँ, ये छेड़ चढ़िया तो देखें, मैं देख रहा हूँ सारे इलाका मकीन घरों के बाहर हैं, सब कॉल्स कर रहे हैं, मजदूरों को बुला रहे हैं कि जी आओ जी अब इसकी हम रिपेयरिंग करें। तो इन दी एंड ये देखें, इन्वेस्टमेंट तो है, नुकसान भी है, लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी है? ये बिल्कुल ठीक है। ये वो जो नजायज़ तजावज़ात है ये ख़त्म होने चाहिए, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। बल्कि ये तो आपके किसी भी शहर हो, मुल्क हो, एक खूबसूरती आपकी तभी होती है जब हर चीज़ निज़ाम के साथ हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जाके बढ़ते हैं, ब्रेक हम जाते हैं और मज़ीद से शामिल करते हैं हमारे साथ। खवातीन नाज़िमाबाद बी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ मैं, और ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, मतलब एक घर तामीर हो रहा था, और उस तामीर के लिए उन्होंने अपना जो एक सेपरेट स्पॉट है वो रखा था, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 10-10 फुट का थड़ा अपना छोड़ा था, और क्रेन उनका थड़ा भी तोड़ गई है। और इस तरह भी आप देखें तो ये भी थड़े सारे तोड़े गए हैं। ये वो थड़े हैं जो कि 10-10, 12-12 फुट लोगों ने अपने घरों के साथ बाहर तक निकाले हुए थे और जगह अपने अंदर घेरे में की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर।
फिर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। फरहान भाई, इंक्रोचमेंट आपके इलाके में इस टाइम हो रही चल रही है, उस पर ऑपरेशन एक्चुअली चल रहा है। आपने भी, ये मैं देख रहा था, आपने भी ग्रिल उतारी है, तो ये ग्रिल आपने खुद उतारी है या आपको मैडम कह कर गई हैं? वॉलंटियर खुद ही उतारी है, बाकी हमने तो पौधे लगाए। वाला साहब वफात पा गए, उन 25-26 साल से ये लगाए हुए हैं, ये अभी तो नहीं लगी हुई ये सारा, क्योंकि यहाँ पे गटर भी है और नीचे बेसमेंट भी हमारा था, इस तरफ भी वो है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, तो ये कुछ 26 साल से पौधे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अब हम वॉलंटियरली खुद ही उतार रहे हैं सारी, इससे सर, क्योंकि ये खुद इसको उतार लेते हैं ताकि जो जिस तरह वो तोड़ फोड़ करते हैं तो ज़्यादा नुकसान। उसमें जो प्रॉपर्टी, हाँ वो भी, उसका भी डैमेज होता है। ये पौधे ही हैं। अच्छा, लेकिन सर जी है तो पौधे ही, लेकिन इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। सामने भी देखें, ये सारे सब ने अपने अपने ग्रीनरी के लिए दरख्त लगाए हुए हैं। जी जी। ये सामने पार्क भी है, तो वाला साहब का शौक़ था, पार्क में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे पौधे जितने भी लगे हुए अपने हाथ से लगाए हैं। सारा पार्क है ये सारा, तो ये हाजी पार्क के नाम से मशहूर है। ये सारे 4-5 लोग हाजी रहते थे, मेरे दादाजी थे, ये सब लोग इधर, सब ने प्यार से खुद लगाए हुए हैं पौधे। यहाँ तो इंक्रोचमेंट हो ना कि हमने कोई रूम बनाया हो या कार पार्क करने के लिए या वॉशरूम बनाया हो, वो तो ठीक है, वो इंक्रोचमेंट में आ जाता है। जैसे वो आगे बने भी हुए हैं, कुछ लोगों ने बना लिए हैं। हमारी तो शुरू से ये ग्रिल ही लगी है विजिबल, ताकि खूबसूरती भी रहे, क्योंकि हमारे दोनों कॉर्नर प्लाट है, तो खूबसूरती और वाला साहब का शौक़ था। अब देखें ना, ये कितने बड़े पौधे हो गए हैं, तो इनकी उम्र में है, ये 26 साल की है, ये पौधे लगे 26 साल हो गए। असल में बात ये है कि लोगों को प्लान भी साथ साथ गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये डिमोलिश करने से चीज़ें नहीं बनेंगी, और ये एक बड़ी पुरानी सोच है, ये फिर गिरा देंगे फिर बन जाएंगी, फिर गिरा देंगे फिर बन जाएंगी। ये थ्रू आउट एक मॉडल होना चाहिए, जिसमें एक यूनियन लेवल काउंसिल पे इसको लेकर आना चाहिए, और इसकी डेली उसमें सबके मफादात हों, एक मुश्तरका सोच हो, कंसेंसस के साथ इसको एक डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये कहा नहीं जा सकता कि बुरा अमल है। सर लेकिन रायती चलता रहा, आपको पता है, एक रायती कल्चर हमारे यहाँ सालों से अज़लों से चल रहा है कि रायत मिल जाती है लोगों को। जब आप यूनियन यूसी लेवल पर आते हैं तो इलाके के लोग एक दूसरे को फेवर देते हैं, तो ये सिलसिला कार तो फिर देर से चलता है। मसला ये है कि ये सिलसिला देर से इसलिए चल रहा है कि आज तक कोई सिस्टम अच्छी तरह डेवलप नहीं किया गया। जब आप सिस्टम कर देते हैं ना, तो फिर वो कोई इस तरह की मुश्किलात आती नहीं है। आज मैंने पूरे इलाके में एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा जो मज़ामत करता हो। हाँ जी, बिल्कुल गलत है, लोग गलत को गलत समझते हैं, लेकिन जब छूट मिलती है ना, ये खुद अंदर से छूट मिलती है और फिर सख्ती हो जाती है। ये अब सख्ती है, फिर कल छूट मिल जाएगी। इस लेवल पे आप मुझे बताएं, इस लेवल पे आज तक कभी इंक्रोचमेंट को लेके या शहर की सफाई सुथराई को लेके इस लेवल पे आपने अपनी लाइफ में कभी होते हुए काम देखा है? ग्रास रूट की बात करते हैं। मैंने बिल्कुल इस लेवल पे कोई काम नहीं देखा आज तक, और पर्सनली मैं इसके हक में हूँ, लेकिन सिर्फ तोड़ने से नहीं, प्लान देने से कि नेक्स्ट प्लान क्या है। देखिए, जब तक हमारा प्लान नहीं ना होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये तो प्लान है, हमने गिराना है, लेकिन हमने इसको बनाना कैसे, ये भी प्लान होना चाहिए। वो अब आप ज़ाती खर्च करेंगे? नहीं, वो हम ज़ाती खर्च करेंगे, ये तो बात है कि हमने ज़ाती पहले ज़्यादा खर्च कर लिए थे, अब थोड़े खर्च करके सही कर लेंगे, वो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, लाइक एक 10 साल 20 साल 50 साल का एक शेड्यूल होना चाहिए, जिसके तहत पाकिस्तान को चलना चाहिए। ये नहीं कि बस एक महीने, अब देखें ना 3 गलियों में हो गया है। अब मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ हो, कदम अच्छा है, एग्जीक्यूट इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, और लोगों की कंसेंसस के साथ करना चाहिए, यूनियन काउंसिल के लेवल तक करना चाहिए, महकमे को इसके साथ अटैच होना चाहिए, और इलाके के बंदों को भी बीच में इन्वॉल्व करके इलाके की खूबसूरती के लिए कोई मज़ीद लाए अमल बनाना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें सीवरेज भी कवर होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी के जो उनसे पोल हैं, ये भी गलत लगे हुए हैं। बहुत सारी कई तो सड़कों के बीच में ही है ना, जगहों पे तो गलत लगे हुए हैं, और सीवरेज होल में आपको दिखाऊं इलाके में वैसे ही खुले हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली है, ये एक वाहिद चीज़ नहीं है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो मिस हैं, तो ये इंक्रोचमेंट कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, हमें अपनी हदूद में रहना चाहिए एज ए शहरी, लेकिन ये साथ साथ जो मेन होल खुले हुए हैं उनको भी सही करवा दें काइंडली, और जो जहाँ बिजली का करंट का ख़तरा है वो भी कवर करवाएं, और जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वो भी कवर करवाएं, ताकि
एक पूरा पैकेज हो महल्लों में। एब्सोल्युटली सर, बड़ी बड़ी बेहतरीन बात। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, मलिया मेट कर दिया वो तमाम तर तजावज़ात जो लोगों ने सड़क तक अपने पहुँचाए हुए थे। अब आप देखें, ये सारा वो सामान है जो कि ये कॉर्नर पर एक होटल था और वो होटल रोड के ऊपर था। मतलब आप देखें तो दीवारें पीछे, क्योंकि ये मदरसा है, मस्जिद है, ठीक है, ये मस्जिद और उसकी दीवार के साथ बिल्कुल ये बराबर होटल होता है, लेकिन पुख्ता करके बाहर थड़े बनाकर 15-15 फुट के बाहर फिर आपने दस्तरखान लगाने और बाहर पकवाई का सारा सिस्टम किया हुआ था होटल ने। वो सारा होटल तोड़ दिया। ये देख रहे हैं आप, होटल का सारा सामान है और वो जो एरिया है वो भी मस्जिद की एंट्रेंस के साथ वहाँ पर थड़े बने हुए थे जो कि पुख्ता थे, उन्हें भी तोड़ा गया है। ऑफ कोर्स इसमें किसी को भी कोई माफ़ी नहीं है। और अब देखें, ये वो होटल है जिसने गुज़श्ता पता नहीं कई सालों से कितना काम किया और फिर करने के बाद लाखों रुपया, बल्कि इससे ज़्यादा ही, लाखों तो मैं वैसे ही ज़रा फिगर में रहने के लिए बात कर रहा हूँ कि कमाया भी होगा। लेकिन आप देखें कि हुकूमत और जो सरकारी जगह है उसका बेदरेग इस्तेमाल अपने मफादात के लिए, कभी नहीं सोचा कि इससे आवाम को कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये इतना बड़ा मसला था शहर फैसलाबाद का कि जो कि आज हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इंक्रोचमेंट थे और उसी की वजह से पार्किंग इशूज़ थे, ट्रैफिक के मामला होते थे। आए दिन ट्रैफिक चौक हुआ करती थी इन्हीं बाज़ारों के अंदर। क्यों? क्योंकि देखें, सड़क तक लोगों ने अपने कारोबार बढ़ाए हुए थे। अब आप देखें, ये मलिया मेट हुआ हुआ है, सारा तबाही ही तबाही है, मलबा ही मलबा है और मज़दूर लग गए। मज़दूर अपना यहाँ पर जो सामान है अब उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ज़ाहिर है लोगों ने अपने कारोबार भी चलाने, तो कारोबार के अपनी दुकानों के सामने जितना मलबा है उसे उठवा रहे हैं लोग। यही काम अगर पहले कर लेते तो भाई ना इतना नुकसान होता और ना ही आपको इतना माली नुकसान देखना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है और ये तमाशा सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर किस तरह लोगों ने तजावज़ात की हुई थी, किस तरह लोगों ने इंक्रोचमेंट अपनी मर्ज़ी से की हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज स्टेट ने इसको ऐसा पूछा है, स्टेट ने इसको इतना सीरियस लिया है कि अब हर घर, हर गली, हर मकान, हर बाज़ार, हर चौक चौराहा, जहाँ भी आप चले जाएँ वहाँ पर इंक्रोचमेंट को लेकर के सख्ती है और ऑपरेशन हो रहे हैं और अवामी रद्द-ए-अमल भी इसके अंदर साथ साथ है। लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो पॉजिटिविटी है लोगों में, सारी जो ओवरऑल फीडबैक है दैट इज़ पॉजिटिव। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तकलीफ भी है कि यार हमारा काम था, हमारी चीज़ थी, हमें कोई टाइम देते, हमें कोई टाइम जोन देते या कोई ऐसा प्लान देते कि जिससे हम अपनी चीज़ें बचाते भी और आपका जो स्टेट का जो भी एक स्टेप है उसे भी हम फॉलो करते हैं। लेकिन अनाउंसेस हो रही हैं, अनाउंसमेंट्स और ऐलानात हो रहे हैं। अब उन ऐलानात को किसने सुना है, किसने नहीं सुना, लेकिन हुकूमत ऐलानात कर रही है कि जी किस डेट को कहाँ पर ऑपरेशन होगा, कहाँ पर कितने बजे जो है क्रेनें पहुँचेगी और कारपोरेशन का अमला पहुँचेगा। अपनी चीज़ों को सेव कर लें, अपने तजावज़ात में जो आपकी महंगी चीज़ें उन्हें उतार लें, क्योंकि जब अमला आएगा, जब क्रेन चलेगी तो भाई फिर वो कहते हैं ना कि हर तरह का, वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, सब अलग अलग है और सब मिक्स हो जाएगा। आइए इलाका मकीनों से भी बात करते हैं और दुकानों के मालिकान से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल इस वाले से क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मियाँ शाद मसूमी। शाह साहब कितने अरसे से रह रहे हैं नाज़िमाबाद में? मैं तकरीबन 42 साल हो गए। 42 साल से? जी। 42 साल में ये सब होते हैं, पहले कभी देखा आपने? जी, ये पहली मरतबा बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मगर हम इसको इसलिए बड़ा मानेंगे जब वो रेल बाज़ार वाले नाले की दुकानें जो है ना, चिन्नौड़ बाज़ार तक वो गिराई जाएंगी। वो बड़े मछलियों की है, बड़े आदमियों की है, इसलिए उधर कोई नहीं जाता। नाज़िमाबाद में माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, इसलिए ये पहले टारगेट कर दिया। सर सबके देखें घरों की मलकियत है माशाल्लाह, सब ने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं और सब ने अपने अपने रैंप पे जो 10-10, 15-15 फुट रोड के ऊपर निकाले हुए थे उनको तोड़ा गया। घरों को नहीं तोड़ा गया, लेकिन जो नाजायज़ तजावज़ किया हुआ था, जो पुख्ता तजावज़ किए हुए थे, उन्हें तोड़ा गया। तो वो तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो गलत नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो सड़क के साथ मिले हुए फर्श से वो भी तोड़ दिए। उनका क्या कसूर था? वो दोबारा 10,000, 20,000, आज कितनी महंगाई है, 40-50 हज़ार में थड़ा बनता है, वो तो इन्हें तोड़ना चाहिए था। जो नजायज़ तजावज़ात थी वो गिराते, वो जो फर्श तोड़े इन्होंने ये गलत की है। मैं बात कर रहा था उनकी दुकानों की, जो दुकानें गिराएं, वो बड़ी मछली हैं, वो कब ऑपरेशन होगा? सर वो भी ऑपरेशन का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह ताला। फिर हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है। हम मरियम के साथ हैं, बीबी मरियम के साथ हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में। मगर मैं पीटीआई का हूँ, फिर भी कह रहा हूँ
कि मगर वो अच्छा काम कर रही है। सर देखें शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत थी जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात और बिल्कुल। आवाम बहुत तकलीफ में थी। अब आप देखें ये आप ही का कॉर्नर है इसी रोड का शाह चौका, और उसके अंदर आप देखें कि ये जो होटल है वो सारा होटल ही बाहर था, ठीक है, वो सारा होटल ख़त्म किया है। ये दुकानें जो रैंप बाहर थे, जो पुख्ता तजावज़ किए हुए थे और अपनी अपनी मलकियत थी। आपको तो पता है कि यहाँ पर तो किसी की दुकान के सामने आप गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते, मोटरसाइकिल खड़ी नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर। ये एक माहौल था जो दुकान के या घरों के मालिकान थे। तो ज़रा वो ट्रेंड ख़त्म किया गया है भाई, रोड सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जारादारी थी इनकी, दुकानों वालों की भी ज़्यादती थी, मगर पब्लिक को बहुत तंगी होती थी, ठीक है, गुजरने से भी। कोई बीमार है, मरीज़ है, डॉक्टर के पास जा रहा है, सर आप इधर आएं। बहुत तंगी हो रही थी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है जी आप बाइक पर जाते जाते रुक गए, मैंने कहा चले आप भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप भी इस एरिया में रहते हैं? जी मैं इसी एरिया में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली भाई क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ जी। फार्मास्यूटिकल है, चले फिर तो अच्छी बात है। फार्मासिस्ट जो है इनका बड़ा एक काम होता है और फार्मास्यूटिकल का बड़ा काम है। चले हेल्थ पर काम, हम इस पर कभी फिर कभी बात करेंगे अद्वियात पे। अच्छा इस वक्त मुझे ये बताएं इस इलाके के अंदर जिस तरह से इंक्रोचमेंट का सिलसिला ऑपरेशन एंटी ऑपरेशन हो रहा है इंक्रोचमेंट पे, तो ये सिलसिला कार देखकर खुशी होती है आपको कि यार ये कब हमारा शहर हमने कभी पहले देखा होगा साफ़ सुथरा होता था, अब तो ये इंक्रोचमेंट की वजह से तबाह हुआ पड़ा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी एफर्ट है आने वाली नस्लों के लिए। ये खुला साफ़ सुथरा ये शहर मिलेगा, खुला साफ़ सुथरा पंजाब मिलेगा। ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है, थ्रू पंजाब में हो रहा है। और हम ये भी कहेंगे कि थ्रू पाकिस्तान में पूरा होना चाहिए ताकि रोड खुले हों आवाम के लिए आने जाने का। पंजाब में तो हो रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है और आवाम बड़ी खुश है जी, और ये होना चाहिए जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे अब ये हम चलें, कुछ वर्कशॉप्स हैं, ये थड़े उनके तोड़े गए, इनके मालिकान पता नहीं किधर हैं। इनके मालिकान अगर हमें मिलते हैं, आए हम इधर से बात करते हैं। किधर है ये वर्कशॉप के मालिक किधर हैं? तुसी है गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਥੜਾ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਲੋਵੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਲੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਥੜਾ ਤੋੜ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, नहीं हुई। चलो ਹੁਣ मेहनत तो ही मानते हो बहुत। चलो बहुत शुक्रिया। खबर हम एक जैसे अभी आपने देखा कि होटल तोड़ा गया, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और होटल है और उसका जो ओनर है भाई साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं, मैं देख रहा था कि वो देख रहे हैं कि होटलों को कैसे तोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? नाजम। ਐ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚ ਗਈ? साढ़े वाल हो जू कल नू। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? हाँ जी पता जी। ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ? हाँ जी ठीक। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। हाँ जी क्या कह रहे हैं बाबा जी? सही भी है तो गलत भी है। अच्छा चले बता दें सही कैसे और गलत कैसे। देखो सही इस तरह हैगा भी ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ शटर भी तोड़ते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਵੀ। ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ 10 ਫੁੱਟ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਰੇ? हाँ जी आइए। ਦੇਖੋ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਤੋੜ ਜਾਣ? नहीं ਉਹੀ ਤੋੜ ਜਾਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਮੀਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਠੀਕ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ? ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ जगह, लेकिन ਜਿਹੜੀ गलत है वो गलत है, तो ਜਿਹੜੀ गलत सही है वो सही है। खबर हजरात प्रोग्राम को अभी हम ख़त्म करते हैं और आज ये ऑपरेशन
हुआ है नाज़माबाद में। अभी हम शाह चौक के अंदर मौजूद हैं। 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15 ये को 3-4 गलियां करके गए हैं और अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो जो ओवरऑल हमें मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। सो बेहतरी यही है कि इससे पहले के करेने पहुँचें, हथौड़े चलें, वहाँ पर मशीनें चलें और आपका नुकसान ज़्यादा हो, बेहतर यह है कि आप खुद अपने सामान को सेव कर लें, मज़दूर लगा के जो बेसिक सामान है वो बचा लें, ताकि ये ना हो कि आपका रोड भी जो है रोड से मुंसलिक आपके थड़े भी टूटें, आपके दरवाज़ों को भी नुकसान पहुँचे, आपकी जो आपके अपनी जो कब्ज़े की अराजी है वो ख़राब हो, आपकी जो दीवारें हैं वो ख़राब हो। तो बेटर ये है कि पहले ही उसका कोई सद्देबाब कर लें ताकि मज़ीद मसला पैदा ना हो। इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम में मिलते हैं और मज़ीद चीज़ शामिल करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।